बरमनदीप कौर जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके जैसा सबसे प्यार से बात करना कैसे सीखें? कोई कैसा भी प्रश्न करे पर आप वैसे ही एक समान प्रेम से समझाते हैं, ऐसा स्वभाव हमारे अंदर कैसे विकसित हो? ये स्वभाव हमारा नहीं, हमारे प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। हमारे प्रभु ने हमको दिया है। अगर आज के 20 वर्ष पहले देखते तो स्वभाव कुछ और था। 20 वर्ष पहले देखते तो स्वभाव रुद्र था, क्योंकि रुद्र उपासना थी भगवान शिव की। अब आराध्य देव राधा किशोरी है, तो हमारी स्वामिनी का स्वभाव बड़ा प्रिय है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जेल के उपास्य है। तो ये इष्ट के द्वारा दिया हुआ कृपा प्रसाद स्वभाव है, हमारा नहीं है। ये हमारे इष्ट के द्वारा दिया हुआ है। वही कृपा प्रसाद जिसको दे दें उसके हृदय में जागृत हो जाए। ये मेरा नहीं, मेरा स्वभाव रुद्र था। रुद्र ये स्वभाव हमारी लाडली जू के द्वारा दिया हुआ है, क्योंकि जैसी उपासना होती है, जो इष्टाकार भाव होता है, वैसे ही हमारे हृदय में स्वभाव का, इष्ट से ही उपासक के स्वभाव का रचनात्मक भाव आता है। वो रचनात्मक है, हमारा नहीं है। उन्होंने रचना की हमारे स्वभाव की। इष्ट का स्वभाव उतरता है, रचता है स्वभाव। जैसा इष्ट का वो भोली प्यारी मृदुता करुणा कृपा दया, कहीं भी गुस्सा न करना, ये हमारी श्री जी का स्वभाव है। और त्रिलोचन भगवान शंकर कि अगर जरा भी, तो एक बार पार्वती जी बड़े विनोद में थी और भगवान शंकर सहज बैठे हुए थे। वो गई और दोनों नेत्र बंद कर दिए ऐसे। जे ही बंद किए तो तीसरा खुल गया, हिमालय में आग लग गई पूरे। भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? बोले तुमने विनोद किया, 2 बंद किए, तीसरा खुल गया, अब हम क्या करें? बोले प्रभु इसे शांत करो। बोले प्रलयाग्नि यहाँ से प्रकट होती है, अब कभी हमारे नेत्र मत मूंदना। अगर ये 2 मूंद दिए तो तीसरा प्रकट हो जाएगा। वो पूरे सृष्टि का संहार, सृष्टि के संहार की सेवा भगवान शिव को है, रचना की सेवा ब्रह्मा को है, और पालन की सेवा भगवान विष्णु को है। तो हम जिस इष्ट का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव बनता है, इष्ट का स्वभाव उतरता है। तो इष्ट महारानी जो करुणा मूर्ति कृपा मूर्ति, तो इसी से उन्हीं के द्वारा दिया हुआ ये स्वभाव है। साधक को कैसे मिले महाराज जी ये स्वभाव? इष्ट से जब हम जिसका चिंतन करते हैं, जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो दूसरे कीड़े को लाकर अपने घरौंदे में बंद करता है मिट्टी के, और आवाज अपनी सुनाता है। उसे डंक मारेगा और भन ऐसी आवाज करेगा। वो डरवश उसकी आवाज को सुनता है और सुनकर उसका चिंतन करने लगता है, तो बिना शरीर छोड़े वो भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही जब हम अपने इष्ट का चिंतन करते हैं तो बिना शरीर छोड़े ही इष्टाकार वृत्ति प्रकट हो जाती है। जब कोई तन्मयता को प्राप्त होता है तो अपने लोग भी कहने लगते हैं ये मनुष्य नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान में तन्मय हो रहे हैं। भगवान की जो महामहिमामयी कृपा है उसको चारों तरफ से घेर लेती है, दिव्य सद्गुण आ जाते हैं, उसका स्वभाव वैसे ही हो जाता है जैसे इष्ट का स्वभाव होता है, वैसे स्वभाव आ जाता है। महाराज जी, हमने तो मतलब प्रभु को देखा नहीं है, इष्ट को देखा नहीं है, तो गुरु को प्रकट में देख रहे हैं, तो गुरु में भी तदात्म होने से महाराज जी वैसा ही स्वभाव, इष्ट की ही प्राप्ति हो जाएगी, इष्ट भाव की ही प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि गुरु प्राप्ति कराने के लिए ही आए हुए हैं। इष्ट ही गुरु रूप आया हुआ है। अगर हम गुरु के वास्तविक स्वरूप को देखें तो साक्षात राधा वल्लभ लाल ही गुरु स्वरूप में है, दूसरा कोई नहीं है। वही गुरु है। व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता।
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही भगवान गुरु रूप धारण करके हमारा मंगल करके हमारी भाषा में हमारे को समझाते हैं और इस असत माया में संसार से हटाकर अपने दिव्य चिदानंद रस का पान कराते हैं।